जय हिंद। आज का हमारा सिलेबस जो है वो रिवीजन फॉर 20-23 के लिए है। जो 20-23 सेशन वाले स्टूडेंट हैं मैथ ऑनर्स का, उसके लिए हमने कल से ही एक न्यू क्लास स्टार्ट किया था, न्यू बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम पूरे एक मंथ का तैयारी करना है, एक मंथ का रिवीजन करना है, जिसमें हम पूरे 20-23 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में आपका, उस एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स के लिए एक महीने का तैयारी करवाना है यहाँ पे। ठीक है। और तो हमने सेट थ्योरी का सिलेबस पहले उठाया है रिवीजन के लिए, जिसमें टोटल 32 मार्क्स पूछे जाते हैं सेट थ्योरी से। 2 सवाल रहेंगे, यानी 2 सवाल है, यानी 4 सवाल रहेंगे, 4 टुकड़ा में रहेगा। अगर उसमें आपका फंडामेंटल थ्योरम पूछ देता है तो फंडामेंटल थ्योरम अकेले ही 16 मार्क्स का होता है, तो फिर आपका 3 सवाल बचेगा। ठीक है। तो वो तो रूल सीधा समझिए कि हमें 32 मार्क्स का पूछना है सेट थ्योरी में। तो हमें 32 मार्क्स को लेकर सबसे पहले कुछ लेक्चर ले लेते हैं, यानी कुछ क्लास पहले सेट थ्योरी के ऊपर ले लेंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो एक लेक्चर हमने सेट थ्योरी पे कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा हो उसमें फर्स्ट लेक्चर जरूर क्लियर कर लीजिए, जिसमें कि हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सेट थ्योरी का। तो सेकेंड लेक्चर में हमारा थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल चल रहा है, वो है एग्जामिन वेदर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी एग्जामिन वेदर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम ऑन द सेट ऑफ रिलेशंस, नहीं सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। यानी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम पे सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। तो हमें सबसे पहले एक बात और थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने का मतलब हमें 3 बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव होल्ड करना चाहिए। सेकेंड है साइमेट्रिसिटी, सेकेंड है साइमेट्रिसिटी, यानी साइमेट्रिसिटी भी आपका होल्ड करना चाहिए। और तीसरा है ट्रांजिटिविटी, यानी आपका ये तीनों गुण अगर होल्ड कर जाए रिलेशन पे, तब यह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें एक भी डज नॉट होल्ड कर जाए तो आपका वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए यह तीनों गुण आपको फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। तो सवाल जो है, हमें सेट ऑफ इंटीजर्स चाहिए, एक रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम है और इक्विवेलेंस शो करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा इस सबका। सॉल्यूशन जब चलिएगा तो पहले सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इंटीजर का सेट ले लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने सेट ऑफ इंटीजर का सेट ले लिया। ठीक है। उसके बाद रिलेशन को दिखाते हैं आर से, क्योंकि हमने पिछले लैंग्वेज में पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो भी रिलेशन ये मौजूद होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो लेट आर डिनोट्स द रिलेशन ऑफ congruent मॉडुलो एम, यानी आर से डिनोट किया इस रिलेशन को कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम को। ठीक है। तो ये दो स्टेप आपको लिखना है, तो ये 2 स्टेप आप सब लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर से लिखिएगा। अब जो हमें दिखाने के लिए बोल रहा है वो दिखाना है, यानी इक्विवेलेंस दिखाना है। तो टू एग्जामिन द रिलेशन R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आई, यानी हमें एग्जामिन यानी ये दिखाना है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट आई पर, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स पे। इसको लिखने के बाद अब चलते हैं, जो दिखाना है 3 चीज उस पे चलते हैं। तो फर्स्ट चीज जो हमें दिखाना होता है वो है रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट चीज जो दिखाना होता है वो है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में हमें दिखाना होता है एक वस्तु आप सेट से लीजिए, सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए फॉर ऑल ए हमने सेट में ले लिया, आई में ले लिया, तो वी में से हम कह सकते हैं a माइनस ए इज डिविजिबल बाय m। इसे समझिएगा, अगर कोई वस्तु हमने सेट में लिया तो हम कह सकते हैं a माइनस ए जो है वो डिविजिबल होगा m से। सपोज कीजिए a कुछ भी हो सकता है, तो a माइनस ए क्या होगा, अगर a कोई भी होगा तो a माइनस ए 0 और m से डिविजिबल होगा, यानी m से इसमें भाग लेगा। तो ठीक, ये तो हमने कहा अगर m है तो m कोई पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 नॉर्मली, मतलब कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। लेकिन 0 तो आपका 0 है, तो 0 में हम किसी से भी भाग दें तो वह 0 हो जाता है, यानी इसमें इसका मतलब m से इसमें भाग तो लग रहा है, यानी ये 0 डिविजिबल होगा। लेकिन अगर यही बोलते m इजकल टू 0 तब यह इन्फिनिटी हो जाता, क्योंकि यह 0 से किसी में भाग नहीं लगता है, लेकिन 0 में हम किसी से भी भाग दे सकते हैं। तो वही लिखा, यहाँ जो a माइनस ए होगा वो डिविजिबल होगा m से, क्योंकि दिस ये हो जाता है a माइनस ए 0 0 m से भाग के लग जाएगा 0 में, ठीक है। तो वही हमने लिखा a माइनस ए जो है वो डिविजिबल हो सकता है m से। उसके बाद ये लिखने का मतलब, इसे जब तोड़िएगा ये किसका टूटा हुआ भाग है, a माइनस ए डिविजिबल बाय m, ये होता है a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। यानी कॉन्ग्रुएंट जब आप पढ़े होंगे तो कॉन्ग्रुएंट में बताया गया होगा a कॉन्ग्रुएंट a, इसको तोड़ने का ढंग अगर ऐसा आपको कहीं दे दिया जाए a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, इसका अर्थ होता है a माइनस ए, यानी a माइनस ए। और ये जो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब होता है इज डिविजिबल, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का मतलब इज डिविजिबल, और m से मतलब बाय m से, यानी a माइनस ए में m से भाग लग रहा होगा, यानी a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m जो तोड़िएगा इसका मतलब a माइनस ए भाज्य है, यानी विभाजित है m से, ठीक है। तो यानी इसको हमने ये लिख दिया समेट कर। उसके बाद देखिए a कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m हमारा क्या है, वह रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m हमारा क्या है, वो रिलेशन है, और इसे हम डिनोट करते हैं r से, और यह रिलेशन यहाँ होल्ड कर रहा है, यानी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m यह रिलेशन यहाँ शो कर रहा है। इसका मतलब उस रिलेशन को r से डिनोट करते हैं, इसका मतलब a रिलेटेड टू a, क्योंकि रिलेशन होल्ड कर रहा है a रिलेटेड टू a। इसके बाद a रिलेटेड टू a है, इसे हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू r, क्योंकि r को जब बाहर करते हैं तो a अंदर आता है तो बिलोंग्स टू हो जाता है। इसके बाद इसके नीचे लिख दीजिएगा 10 r इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जब हमने एक वस्तु लिया और a इसमें लिया और a r में आ गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव गुण यहाँ पे होल्ड कर गया, तो आपका रिफ्लेक्सिव गुण होल्ड कर गया। सेकेंड क्या चलते हैं, यानी इस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव होल्ड कर गया। सेकेंड दिखाना होता है साइमेट्रिसिटी। साइमेट्रिसिटी का अर्थ है इसमें हम 2 वस्तु सेट में लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2 वस्तु सेट में ले ही लेते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर ए बी हमने इस सेट में लिया, आई में लिया, ठीक है। उसके बाद हम करते क्या है, ए बी हमने आई में लिया, यदि यह ए बी जो है
अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में, तब दिखाना होगा कि ए भी अगर आर में बिलोंग करता तो दिखाइए कि बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, तब यह सिमेट्रिसिटी होल्ड कर जाएगा। ए भी आर में है, इसका क्या मतलब, ए रिलेटेड है बी से। इसे एक लाइन आगे बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि जब आर को अंदर कीजिएगा तो ये बाहर होगा, तो ऐसा बनेगा। जब इसको अंदर कीजिए, आर को बाहर कीजिए, तो ए भी बिलोंग्स टू आर कहलाता है। रिलेशन लगाया, रिलेटेड लगाया, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब आर। आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम है, यानी ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम हो गया। आर को हमने क्या किया, इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम से दिखा दिया, क्योंकि आर तो हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम। उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट तोड़ने का तरीका हम अभी जस्ट बताएं। कॉन्ग्रुएंट क्या करते हैं, ए माइनस बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम तो इज डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है बाय जो यहाँ m है तो m से, क्योंकि हमेशा यहाँ m ही होगा, क्योंकि m से यहाँ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट था, तो a माइनस बी इस डिविजिबल को मॉडुलो है तो डिविजिबल बाय m। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसको लिखने के बाद a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है m से, इसका क्या मतलब कि a माइनस बी में भाग लग रहा होगा m से। इसका मतलब a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है m से, इसका मतलब a माइनस बी में भाग लग रहा है m से। तो m से अगर इसमें भाग लग रहा है तो सपोज कीजिए ये q बार में कट रहा होगा, या कोई एक बार में, दो बार में, तीन बार में। तो मान लिया यहाँ कोई पूर्णांक है जिसके बार में ये कट रहा है, यानी होता है ना ये 4 है, ये 2 है, तो 2 से भाजित 2 बार में कटेगा तो वो 2 क्या है, पूर्णांक है। सपोज वो कोई q है जिससे इसमें भाग लग रहा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू एम क्यू, क्योंकि हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष तो आपका कट जाता है तो 0, यानी भाज्य बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा, इस दोनों का गुना होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी a माइनस बी बराबर एम क्यू। तो वही लिखा एम क्यू, वेयर जहां q इज इंटीजर्स, q क्या है, वहां पे पूर्णांक है। उसके बाद a माइनस बी इजकल टू एम क्यू लिखा, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो b माइनस ए हो जाएगा माइनस एम क्यू। या देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, या कह सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस से भाग दे दीजिए, इधर भी माइनस से गुना किया, इधर भी माइनस से गुना किया। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और इधर भी माइनस से गुना किया तो माइनस एम क्यू हो गया, माइनस एम क्यू हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं बी माइनस ए का बी माइनस ए, एम को एम रखने, माइनस को अंदर कर दिया क्यू के साथ। ठीक है, माइनस को क्यू को अंदर साथ कर दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, b माइनस ए इजकल टू एम क्यू, यानी माइनस क्यू है, यानी क्यू है माइनस क्यू, यानी पूर्णांक है। पूर्णांक तो प्लस माइनस सब होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो पूर्णांक होता है, वो प्लस माइनस दोनों होता है। यानी बी ए माइनस एम क्यू का क्या मतलब कि b माइनस ए जो है वो भाग लग रहा होगा m से माइनस क्यू बार में, यही ना, b माइनस ए इजकल टू एम क्यू, इसका मतलब b माइनस ए जो है वो m से भाग लग रहा होगा माइनस क्यू बार में, तभी तो b माइनस ए इजकल टू एम माइनस क्यू होगा, यानी भाज्य गुना भागफल। ये इसको अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाय m से, और वहां पे q क्या है तो लिख दीजिएगा वेयर माइनस क्यू इज इंटीजर्स, जहां माइनस क्यू क्या है आपका इंटीजर्स है। तो ये हो गया b माइनस से डिविजिबल बाय m। फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइएगा, जब आप इसको समेट लीजिएगा तो इस डिविजिबल बाय m है, इसको जब b माइनस से को समेटिएगा तो क्या होता है, तो
बी माइनस ए है तो बी कॉन्ग्रुएंट ए होगा, क्योंकि हमें पता है बी कॉन्ग्रुएंट ए होता है, जब तोड़ते हैं तो बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए को जब समेटिएगा तो बी कॉन्ग्रुएंट ए, और जिससे भाग लग रहा है तो उसको लिखते हैं मॉडुलो एम। क्लियर है? अब इसको जैसे तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, बी कॉन्ग्रुएंट ए है तो यानी बी माइनस ए, मॉडुलो एम यानी एम से भाग लगा तो डिविजिबल बाय एम। ठीक है, तो इसे समेट के बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम लिख दिया। इसको लिखने के बाद उसके बाद लिखिएगा बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम आ गया, इसका मतलब वो क्या है, हमारा रिलेशन है, यानी बी रिलेशन ए, यानी बी रिलेटेड टू ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब बी रिलेटेड ए, क्योंकि इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम का हमने आर लिख दिया तो बी रिलेटेड ए हो गया, और बी रिलेटेड ए को हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, आर को बाहर कर दिया तो ये हो गया। और ऐसा आने का मतलब, अगर ऐसा हमें तो यही निकालना था कि ए बी आर में लिया, अगर बी ए भी आर में आ जाए तो सिमेट्रिसिटी होल्ड कर जाएगा, इसका मतलब 10 सिमेट्रिसिटी होल्ड्स, यहाँ सिमेट्रिसिटी भी आपका होल्ड कर गया। ठीक है, अब लास्ट जो दिखाना होता है हम सबको तीसरा, वो दिखाना होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, तीन वस्तु सेट से लीजिए, फर्ज कीजिए ए बी सी हमने सेट में लिया। ठीक है, यदि शुरू का दो वस्तु आर में लीजिए एंड लास्ट का दो वस्तु आर में लीजिए, ए बी आर में लिया, बी सी आर में लिया, तो दिखाना क्या होता है कि ए सी भी आर में, अगर ए सी भी आर में आ जाए तो ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाएगा। जब इसे तोड़िएगा तो ए रिलेटेड टू बी और ये बी रिलेटेड टू सी, सिर्फ आर को इसमें अंदर किया। इसे जब तोड़िएगा तो इसे बड़ा टूटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब रिलेटेड को कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम से दिखाते हैं, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, एंड है तो एंड लगाया, बी रिलेटेड टू सी को बी कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एम। ठीक है, इतना सा लिख दिया, यानी कॉन्ग्रुएंट को हमने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब तोड़िए, फिर से एक लाइन और तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, कॉन्ग्रुएंट टूटता है तो माइनस में, यानी ए माइनस बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी तो ए माइनस बी इज मॉडुलो एम तो डिविजिबल बाय एम, डिविजिबल बाय एम, ये आ गया। उसके बाद इसको जब लिखिएगा तो एंड करके लिखिएगा, एंड करके लिखिएगा, वहां तो हटेगा नहीं, हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको यहाँ पे इस लाइन को लिखने के बाद यहाँ एंड कर देते हैं, एंड के बाद आप सब लिखिएगा एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय, यानी एंड के बाद ये लिख देना, ये लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ नहीं तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद इस लाइन के बाद उसके बाद फिर से लिखिएगा, अब ए माइनस बी डिविजिबल है एम से, यानी ए माइनस बी में एम से भाग लग रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर एम क्यू वन, यानी सपोज कीजिए एम से जब भाग लग रहा है इसमें, तो हो सकता है वो कितना बार में कट रहा है, तो मान लीजिए कोई पूर्णांक क्यू एन बारे में ये कट रहा है। ठीक है, एंड यहाँ भी देखिए बी माइनस सी इस डिविजिबल है एम से, एम से इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब एम से भाग लगने के बारे में, यानी एम से जब इसमें भाग दे रहे हैं, यानी बी माइनस सी जो है एम से भाग लग रहा है, तो यहाँ तो कोई पूर्णांक रहा होगा ना, कि 1 2 3 4 कितना भी तो जरूर आएगा, तभी तो इसमें भाग लगने का क्या मतलब, कोई ना कोई यहाँ पे भागफल जरूर आएगा, तभी तो भाजक गुना भागफल आएगा तभी तो ये कटेगा। तो हो सकता है वो कुछ ना था, मान लीजिए Q2 के बारे में Q2 बारे में कट रहा है। ठीक है, तो वही हमने बोला
कि b माइनस सी इजकल टू हम लिख सकते हैं m बार m Q2। इसे हटाइए, उसके बाद देखिए a माइनस बी बराबर एम क्यू वन आ गया एंड b माइनस सी इजकल टू एम क्यू टू आ गया। अब हमें पता है, हमें दिखाना क्या है, ए सी बिलोंग कर रहा है आर में शो करना है। तो इसको देखिए क्या करना है, इस दोनों को, ये लेफ्ट वाला दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर, और ये राइट वाला को राइट वाला के साथ जोड़ दीजिए, बराबर एम क्यू वन प्लस एम क्यू टू। एम एम कैंसल हो गया, ए माइनस सी बचा, एम कॉमन किए तो Q1 प्लस Q2 आ गया, ए माइनस सी इज इक्वल टू एम क्यू लिख सकते हैं, यानी Q1 प्लस Q2 को हमने Q कह दिया। हाँ लिख दीजिए वेयर, जहाँ Q1 प्लस Q2 को हमने Q कहा, जहाँ Q क्या है, इंटीजर है। Q क्या क्या है वहाँ पे आपका इंटीजर, यानी Q1 प्लस Q2 को हमने पूरा Q कहा। इसका मतलब ए सी इजकल टू एम क्यू, इसका मतलब ए सी जो है वो भाग लग रहा है एम से, कितना बार में, तो क्यू बार में, कोई पूर्णांक बार में, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एम, यानी एम से भाग लग रहा है ए माइनस सी बार में, भागफल जहां हमारा कांस्टेंट सॉरी पूर्णांक इंटीजर क्यू है। ए माइनस सी डिविजिबल हो गया एम से। ए माइनस सी जब डिविजिबल हो गया एम से, तो इसे हम लिख सकते हैं इस डिविजिबल बाय एम, तो इसे हम जब समेटिएगा तो ए कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एम, यही ना लिखेंगे, ए माइनस सी तो ए कॉन्ग्रुएंट सी डिविजिबल बाय एम से तो मॉडुलो एम, ठीक है, समेट के लिख दिया। उसके बाद देखिए इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम आ गया, इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम, इसे हम डिनोट करते हैं आर से, तो आर से डिनोट कर दीजिए, तो ए रिलेटेड हो गया सी से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम सी आर है, आर से डिनोट करते हैं तो आर लगा दिया, यानी ए रिलेटेड हो गया सी से, क्योंकि आर हमारा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ए रिलेटेड टू सी हो गया 10, यानी ए सी जो है बिलोंग कर रहा है आर में, यानी जब ए सी बिलोंग कर गया आर में, इसका मतलब 10 ट्रांजिटिव वीटी होल्ड्स, यानी यहाँ पे आपका तीनों गुण होल्ड कर गया, रिफ्लेक्सिव भी होल्ड कर गया, साइमेट्रिक भी होल्ड कर गया और ट्रांजिटिव भी होल्ड हो गया। इसका मतलब ओवरऑल, उसके बाद लिखा लास्ट में ओवरऑल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन इंटीजर्स, यानी आर आपका यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया इंटीजर पे, ठीक है। तो हमें यही दिखाना था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम पर। ये सवाल आपका बहुत बहुत भी आई है, यह एग्जाम में बहुत बहुत भी आई है, ये आपका एग्जाम में बोर्ड में पूछ सकता है, बोर्ड में यानी यूनिवर्सिटी में आपका इस बार पूछ सकता है। तो ये एग्जाम को, इस सवाल को आप सब अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि हम सबका 2 सवाल फाइनली एक हम सबको लेना ही लेना है, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो हम ले रहे हैं, तो वो दूसरा सवाल जल्दी से कर देते हैं। दूसरा सवाल है इफ आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट, इफ आर बी ए relation on the set A of all real numbers, of all real numbers defined as r is equal to
एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ, then examine whether R is an equivalence relation. R is an relation on A or not. चलिए आप सबका जो नेक्स्ट सवाल और चौथा सवाल है वो है इफ आर बी ए रिलेशन। आपका पहले बता दिया यदि आर कोई आपका रिलेशन दिया हुआ है, आर आपका एक रिलेशन है ऑन द सेट ए पे, जहाँ पे सेट भी आपको क्लियर कर दिया, वो सेट आपका ए है ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी जो आपका सेट है उसमें सारे रियल नंबर को रखा गया है और डिफाइंड है, ये जो आपका रिलेशन डिफाइंड होता है वह दिस है, यानी आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड होने का रूल क्या है, आर में एक्स वाई बिलोंग करेगा तब और तभी जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, यानी आपका जो है एक्स माइनस वाई वो बिलोंग करेगा आर में तब और तभी जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ से, यानी एक्स माइनस वाई, इसका मतलब कि एक्स जो है एक्स माइनस वाई, ये एक्स वाई ना है, हाँ एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा तब और तभी जब एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ से, इसका मतलब एक्स रिलेटेड होगा वाई से तब और तभी जब आपका एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ से। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा हिंट किया तोड़ने का ढंग। तो देखिए तो वही कहता है रिलेशन आपका इस ढंग से टूट रहा है तब एग्जामिन वेदर दिखाइए कि आर जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सवाल देखने में थोड़ा सा घुमान टाइप का लग रहा होगा कि साला कैसे सवाल दे दिया, लेकिन कोई ना, सवाल बहुत अच्छा है और सॉल्यूशन भी इसका बहुत मस्त है। चलिए सबसे पहले सेट जो है, सेट ऑफ एक सेट ए दिया हुआ है जहाँ सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो चलिए हमने वो सेट लेट ए हमें सेट लिया जिसमें ऑल रियल नंबर्स को रख रहे हैं। सपोज कीजिए वो रियल नंबर्स ए बी सी डी दिस दिया हुआ है, ठीक है। बी द set of all real numbers। हमने सेट ऑफ रियल्स नंबर का सेट ले लिया जिसे हमने ए कहा, जिसमें ए बी सी डी हमने रख दिया। उसके बाद ये जो रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन है गिवन, ये जो रिलेशन है आर क्या है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा तब और तभी जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ के। ये हुआ। तो हम ये सवाल को हटा देते थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और हमें याद रखना है कि आर को हमें इक्विवेलेंस चेक करना है, यानी वो तीनों गुण को होल्ड करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रियल नंबर को जमा कर लिया, उसके बाद गिवन जो सेट दिया हुआ था वो हमने डिफाइन करने का जो रूल दिया था वो रूल को लिखा। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, यानी लिखिएगा, इसका मतलब हम अभी जस्ट आपको तोड़ने का ढंग बताए। इसका मतलब x इक्वल टू x में एक्स वाई बिलोंग करेगा, एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा तब और तभी जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ को। इसको लिखिए कि x माइनस वाई आर में बिलोंग करेगा तब और तभी जब मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू होगा हाफ के। इसको सॉल्व किया तो ये आया
इसको एक लाइन और सॉल्व कीजिएगा, तो इसे लिखिएगा x रिलेटेड होगा y से, r को अंदर किया, x रिलेटेड होगा y से तब और तभी जब मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ होगा फॉर ऑल, जहाँ पे ये जो एक्स वाई है आपका कहाँ से आ रहा है, सेट से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाई रिलेटेड हो जा, यही एक्स वाई एक्स रिलेटेड होगा वाई से तब और तभी जब एक्स माइनस वाई, जब एक्स माइनस वाई, जब एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई हाफ से लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तब हमें दिखाना है कि आर जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां तक लिखने के बाद अब दिखाना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिविटी पे, फर्स्ट गुण पे, जो आपका इक्विवेलेंस का फर्स्ट गुण होता है, तो वो दिखाते हैं। इसमें लिखिएगा फॉर ऑल, सपोज कीजिए ए कोई हमने वस्तु लिया सेट ए से, तो वी में से हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू होगा हाफ से। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए माइनस ए जो है, ए कोई हमने सेट में एक वस्तु लिया, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए हाफ से छोटा होगा? हाँ, जरूर कह सकते हैं। ए माइनस ए क्या है, ए माइनस ए क्या होगा, जीरो। तो जीरो क्या हाफ से बड़ा या छोटा नहीं है क्या? जीरो क्या है, हाफ के बराबर नहीं है, यानी हाफ से छोटा है। तो ये बात सही है, अगर बराबर नहीं है तो हाफ से छोटा तो है, यानी इस शर्त को वो फुलफिल कर रहा है कि ए माइनस ए हाफ से छोटा है। ठीक है, तब लिखिएगा अगर ऐसा हो जाए, जब ऐसा देखिए ए माइनस ए हाफ से छोटा है, यानी एक्स माइनस वाई जब हाफ से छोटा है, हमने क्या कहा, जब एक्स माइनस वाई हाफ से छोटा है, सॉरी यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, हाँ ये रहा, फिर से देख लीजिए, ए अगर आपका सेट में है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, क्योंकि ए माइनस ए आपका क्या होगा, जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, यानी जीरो आपका हाफ से छोटा है। तो हाँ, हाफ से छोटा है, क्योंकि जीरो क्या है, हाफ से छोटा ही है। अब इसको देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई हाफ से छोटा अगर होगा तो क्या कहेंगे कि एक्स रिलेटेड होगा वाई से। अगर x रिलेटेड होगा y से, तब हम कहेंगे x माइनस वाई हाफ से छोटा होगा, यानी ये मिला तो हम ये कह सकते हैं और ये मिला तो हम ये कह सकते हैं। ये देखिए, यही गुण हमें यहाँ दिख रहा है, x माइनस वाई हाफ से छोटा है, a माइनस ए हाफ से छोटा है, तो x माइनस वाई छोटा है तो x रिलेटेड है y से, यहाँ a माइनस ए इससे छोटा है तो a रिलेटेड होगा इससे। यहाँ एक्स वाई था तो x रिलेटेड y, यहाँ a है तो a रिलेटेड a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है। अब इसको तोड़ने के लिए पता है, आर को बाहर कर दीजिए, ए बिलोंग्स टू आर। हमें यही तो दिखाना होता है रिफ्लेक्सिविटी में, ए आप ए में लीजिए, अगर ए आर में बिलोंग कर जाए तो रिफ्लेक्सिविटी आपका होल्ड कर जाता है। तो लिखिएगा 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आपका रिफ्लेक्सिव होल्ड कर गया। सेकेंड गुण दिखाते हैं, सेकेंड गुण दिखाना होता है सिमेट्रिसिटी का। इसमें हम दो वस्तु लेते हैं सेट से, सपोज कीजिए ए बी हमने सेट से लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस ए बी को अगर आर में हम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, अगर ए बी को हम आर में कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें दिखाना होगा कि बी ए भी आर में होगा, तभी हमारा यह रिलेशन सिमेट्रिक होल्ड करेगा। तो ए बी आर में लिए हैं, ए बी आर में लिए तो बी ए भी आर में दिखाना है। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, ए रिलेटेड बी लिख सकते हैं, इसको आर को अंदर किया। अब ए रिलेटेड है बी से, और तो हमने पहले ही बताया कि ऊपर में जो वो डिफाइंड वाला सॉल्व किया कि ये अगर ये देखे तो ये लिख सकते हैं और ये देखे तो ये लिख सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए ये लिखा होगा ए रिलेटेड बी, तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू हाफ, है ना। इस ये दिखे तो ये लिख सकते हैं, ये दिखे तो ये लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। माइनस कॉमन कीजिए तो बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू हाफ। इसे हम लिख सकते हैं
बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू हाफ। कहिएगा यहाँ तो सर माइनस था, माइनस बी माइनस ए हाफ से छोटा है कम, तो आपने बी माइनस ए लिख दिया, माइनस कहाँ उड़ा दिया। तो यहाँ देखिए हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स के, यानी जितना वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स का होगा उतना ही वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का कहलाता है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, यानी माइनस एक्स को हम एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए हमने ये कहा अगर ए रिलेटेड बी दिखे तो ए माइनस बी हाफ से छोटा, अगर बी माइनस अगर यही अगर ये दिखे यानी बी माइनस ए हाफ से छोटा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी रिलेटेड ए, यानी बी रिलेटेड ए दिखा तो ये लिख सकते हैं, जैसा है ना ए रिलेटेड बी दिखा तो ये लिख सकते हैं। यानी याद रखिए ना वो जो आपका डिफाइंड करके निकाले थे ना, वो डिफाइंड जो दो टुकड़ा में निकाले थे ये ए एक्स रिलेटेड वाई तब और तभी जब एक्स माइनस वाई हाफ से छोटा है, तो वही लिखे हैं यहाँ। वो रूल लगाइएगा, तो ये इसको है तो ये लिखा, ये है तो ये लिखा, तो बी रिलेटेड ए हो गया, बी रिलेटेड ए हो गया। बी रिलेटेड ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर। और ये आने का क्या मतलब, हमें यही तो दिखाना था, ए भी आर में लिखे और बी ए भी आर में आ जाए तो सिमेट्री गुण होल्ड कर गया। 10 आर इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्री गुण होल्ड कर गया। थर्ड दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, तीन वस्तु लीजिए, सपोज कीजिए ए बी सी हमने सेट में लिया, आगे का दो वस्तु ए बी आर में लीजिए एंड पीछे से दो वस्तु आर में लीजिए, यानी बी सी हमने आर में लिया। तो दिखाना होगा कि ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तभी ट्रांजिटिविटी होल्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे ए रिलेटेड हो गया बी से, यहाँ बी रिलेटेड हो गया सी से। ए रिलेटेड बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू हाफ, इसका मतलब बी रिलेटेड टू सी का मतलब बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू हाफ। यहाँ तक निकल गया। अब देखिए हमें दिखाना क्या है कि ए माइनस सी बिलोंग कर रहा है आर में, ए माइनस सी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी सॉरी ए सी ना, ए बी आपका ए बी आर में है बी सी आर में, तो दिखाना क्या था ए सी भी आर में हो, यानी दिखाना है हमें ए सी आर में है तब ट्रांजिटिव होगा। ये दिखने का मतलब पहले हमें दिखाना होगा, ये दिखाने का मतलब ए रिलेटेड टू सी दिखाना होता है, तो ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या होता है, ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेटेड टू सी दिखाना होगा। और ए रिलेटेड टू सी दिखाने का मतलब क्या, ए रिलेटेड टू सी दिखाने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी दिखाना होगा कि वो हाफ से छोटा है, यानी अब हमें जो निकालना होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी निकालना होगा। इसके बाद नीचे लिखिएगा नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी निकालते हैं और ये अगर हाफ से छोटा आ गया तो ये तो ए रिलेटेड होगा सी से, अगर ए रिलेटेड हो गया सी से तो वो ए सी बिलोंग कर जाएगा आर में। ए माइनस सी निकालिएगा जब तो इसको लिखिएगा ए माइनस सी को आप यहाँ से लिख दीजिएगा ए माइनस बी माइनस सी। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बी बी से कट गया और ए माइनस सी बच गया, यानी इस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसको हमने ये लिखा। चलिए इसको रहने दीजिए। तो ये है, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई है, इसे हम लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड को जब टुकड़े में बांटते हैं तो लेस देन इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, यहाँ लेस देन लगता है तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पे लेस देन, तो ए माइनस बी प्लस मैग्नीट्यूड बी माइनस सी, यानी मैग्नीट्यूड को जब टुकड़े में बांटते तो लेस देन इक्वल टू हो गया, उसके बाद लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू हाफ बी माइनस सी का वैल्यू हाफ इज इक्वल टू 1, यानी ए माइनस सी का
वैल्यू यानी a माइनस सी जो आपने निकाला, a माइनस सी वो क्या लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यानी a माइनस सी जो आपने निकाला वो लेस देन इक्वल टू, ये रहा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। जब लेस देन इक्वल टू 1 आ गया और हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था कि a माइनस सी अगर हाफ से छोटा हो जाता तब हम इसे लिख सकते थे a रिलेटेड टू c लिख सकते थे, तब ac को हम लिख सकते थे ac बिलोंग्स टू r। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे सारे मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि यहाँ हाफ नहीं आया, क्योंकि a माइनस सी जो है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब 1 से छोटा है तो जरूरी नहीं कि हाफ ही होगा, हाफ से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 के बराबर तो होगा नहीं, 1 तो सॉरी क्या बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। यानी हमें दिखाना था हाफ से छोटा है ये, लेकिन ये तो 1 से छोटा या बराबर आ गया, तो हाफ के बराबर तो आया नहीं। तो यह जो हमारा रिलेशन है वह ट्रांजिटिव होल्ड नहीं किया। इसका मतलब ये जो है a रिलेटेड डज नॉट सी, क्योंकि a रिलेटेड सी होता तब और तभी जब ये हाफ से छोटा लेस देन इक्वल टू होता, लेकिन यहाँ 1 के आगे हाफ नहीं है, इसलिए यह रिलेटेड नहीं है। और ये जब रिलेटेड नहीं है इसका मतलब AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब AC डज नॉट बिलोंग्स टू R इसका मतलब ट्रांजिटिविटी गुण होल्ड नहीं किया। इसका मतलब लिखिएगा डज R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव नहीं है तब लिखिएगा ओवरऑल R is not an equivalence relation on A। यानी R जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा सेट A पर। तो यह जो सवाल था वह आपका कैसा रिलेशन कहलाएगा, यह जो सवाल था वह आपका रिफ्लेक्सिव होल्ड कर गया, सिमेट्रिक होल्ड कर गया, बट ट्रांजिटिव होल्ड नहीं किया है। यानी रिफ्लेक्सिव होल्ड किया, सिमेट्रिक होल्ड किया, ट्रांजिटिव होल्ड नहीं किया। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा सवाल अगर पूछे सवाल एग्जाम में कि ऐसा एक उदाहरण दीजिए जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, तो आप इस उदाहरण का प्रूफ वहाँ पे या दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो सवाल था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज भी हमने 2 सवाल क्लियर किया, यानी टोटल हमने 4 सवाल क्लियर कर चुके हैं। तो आज के बाद अगले लेक्चर पे चलेंगे, थर्ड लेक्चर पे, उसमें भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल चलेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे, यानी गैस पेपर्स पर चलेंगे सेट थ्योरी पे, ठीक है। थैंक यू।